हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे नए वीडियो पर। गाइज, अपने नए वीडियो पर आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो स्वागत है हमारे नए वीडियो पर। और चलिए हम इस सभ्यता को देखते हैं कि इस सभ्यता की खोज किसने की, कब इस सभ्यता खोजी गई, किस काल में सभ्यता चल रही थी। सभी जानकारियाँ विस्तृत से हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उद्भव हुआ, है ना। किस काल की? कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल से सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि यह सभ्यता हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम खोजी गई, इसलिए इसके वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सिंधु तक सीमित न होने के होकर एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैले होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक तर्कसंगत लगता था, है ना। क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये हड़प्पा नामक स्थल पर और सिंधु घाटी जो जगह है वहाँ पर भी चल रही थी, लेकिन ये सभ्यता एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत थी। और चूँकि सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई और हड़प्पा स्थल जो था एक बहुत विस्तृत क्षेत्र था भौगोलिक दृष्टि से देखे तो इस वजह से भी इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, इसके भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए। चलिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक गुमनाम सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? गुमनाम सभ्यता थी, मतलब उस स्थल को कोई जानता तक नहीं था कि यहाँ पर कोई प्राचीन कालीन सभ्यता भी छिपी हुई है ना। दूसरा क्या कहता है कि सर्वप्रथम चार्ल्स मेसोन ने सन 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थित विशाल टीले का अन्वेषण किया। उसने वहाँ बहुत पुरानी बस्ती के बुर्जों और अद्भुत ऊंची ऊंची दीवारों को देखा। उसने यह समझा कि यह शहर सिकंदर महान के समय का होगा, है ना। जब पहली बार चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता की टीले को देखा, उसको अन्वेषण किया, खोजा, तो उसे लगा कि ये जो किला है, ये जो भवन है, ये जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वो सिकंदर जब आक्रमण किया था भारत में उस काल के होंगे, ऐसा चार्ल्स मेसन को एहसास हुआ। लेकिन ये सभ्यता बहुत प्राचीन थी, है ना। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन विलियम ब्रंटन को इंटो, है ना, ईंटों के टुकड़ों के साथ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया, किंतु वह इस सभ्यता के महत्व को नहीं पहचान सका। तो 1856 में जब कराची से लाहौर के लिए रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस टाइम पे ईंटे के पकी हुई ईंटे के कुछ टुकड़े मिलते हैं विलियम ब्रंटन को। तो वो उन टुकड़ों को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष था उस टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके पास ले जाता है। लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये पक्की ईंटें कहाँ से आए या फिर इस तरीके की जो सामग्रियाँ हमें मिल रही है, तो उस पर उसे कोई ऐसा अनुमान नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई सभ्यता है ना। उसने ऐसा कोई विचार नहीं किया उस विषय पर उन ईंटों को देख करके। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा है कि सन 1872 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम का इस स्थान पर आना। कनिंघम ने इस स्थान से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं इकट्ठी की, लेकिन वह इन वस्तुओं का काल निर्धारण न कर सका। उसने सामान्य तौर पर यह माना कि वस्तुएं संभवतः भारत के बाहर की हैं, इसलिए उसने गांव के लोगों के इस मत को सहमति प्रकट की कि शहर लगभग 1000 वर्ष पुराना होगा, है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जब उस क्षेत्र की निरीक्षण किए तो उसको बहुत सारे वैसे वस्तुएं मिली जो प्राचीन कालीन लगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये जो वस्तुएं हैं इतनी पुरानी है ना। उनको लगा था कि ये जो वस्तुएं हैं वह 1000 वर्ष पुरानी लगभग होंगी, है ना। ऐसा उनको एहसास हुआ। अगला है कि 1912 ईस्वी में J.F. फ्लेट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया, परंतु वह भी सही सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। मतलब अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य हमें नहीं मिल पाया,
कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिल पाए हैं जो कि ये डिसाइड कर पाए कि यह सभ्यता बहुत पुरानी है ना, ईसा पूर्व की है, न कि ईसवी की। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब यानी पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पता लगाया। ठीक है, तो दयाराम साहनी जब उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष के पद पर जॉन मार्शल थे, और उन्होंने जब उस स्थल के निरीक्षण किया तब उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पर कुछ सभ्यताएं जो हैं वो दबी हुई हैं, है ना। तब उन्होंने 1921 में दयाराम साहनी को आदेश दिया कि आप इस स्थल की खुदाई करवाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देश में राखलदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकना जिले में, किस जिले में, लरकना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले की खोज निकाला। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की जो कि रावी नदी के तट पर है। 1922 में, है ना, राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा कालीन ही एक और स्थल जो कि मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी घाटी पर स्थित था, उसकी खुदाई करवाई, और वहाँ से भी हमें एक ही यानी समकालीन जो सभ्यता हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई थी, वही सेम सभ्यता यानी उसी काल की सेम सामग्रियाँ हमें मोहनजोदड़ो से भी मिलती है। तो इस प्रकार से डिसाइड किया जाता है कि ये दोनों सभ्यताएं जो थी वो एक तरीके से एक ही काल में, एक ही समय में चल रही थी, है ना। अगला हम देखेंगे कि 1924 में मार्शल ने हड़प्पा के विषय में रिपोर्ट की दी और यह बताया कि यह सभ्यता लगभग उतनी ही प्राचीन थी जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी। इन सभ्यताओं के कालक्रम का निर्धारण किया गया कि ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो विदेशों में चल रही थी उतना ही प्राचीन कालीन सभ्यता थी, और वो सभी सभ्यताएं जो एक तरीके से ग्रामीण स्थिति में थे, ग्रामीण अवस्था में थे, और उस टाइम पे हमारा भारत की जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वो जो है नगरीकरण अवस्था में था। ठीक है, मतलब विकसित अवस्था में था। तो इस सभ्यता का कालक्रम का निर्धारण किया गया 5000 वर्ष पुराना, है ना। अगला देखते हैं, मार्शल द्वारा प्रतिपादित, है ना, मार्शल द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के कालक्रम को रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे काल निर्धारण के तरीकों से और भी समर्थन मिला, और रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 से 1750 किया गया, है ना। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या किया गया कि 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की जो अवधि थी, इतने सालों तक हड़प्पा सभ्यता जो है चली थी, जो कि विकसित अवस्था में थी, है ना। यह सभ्यता 400-500 वर्षों तक विद्यमान रही, और 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी, है ना। कुछ नवीनतम शोधों के आधार पर, खोज के आधार पर इस सभ्यता का काल लगभग 8000 साल पुराना भी माना जाता है, कि आज से लेकर के 8000 साल पूर्व में ये सभ्यता भारत में चल रही थी। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने जैसे कार्बन डेटिंग का जब उपयोग किया गया C14 का, तो उसकी विशेषताओं उसके आधार पर ये निर्धारण किया गया कि इसकी काल अवधि 2500 से कितनी है, 2500 से 1750 है ना। ऐसा निर्धारण किया गया कि 2500 से 1750 है इसकी काल अवधि, ऐसा निर्धारण किया गया। चलिए अब हम इसका कालक्रम ही देख लेते हैं कि कालक्रम में क्या बताया गया है ना। कालक्रम की अगर हम बात करें, कालक्रम की, तो हड़प्पा सभ्यता, है ना, जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा भी कहा जाता है, से अर्ध यायावर और कृषक समुदायों के एक लंबे समय से चले आ रहे विकास के चरमोत्कर्ष का पता चलता है। प्रौद्योगिकी और वैचारिक एकीकरण की प्रक्रियाओं के पृष्ठभूमि में हड़प्पा की सभ्यता का अभ्युदय हुआ। इसलिए विद्वानों ने हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा की संस्कृतियों के लिए निम्नलिखित कालक्रम निर्धारित किए, है ना। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति की जो अवधि थी उसके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग कालक्रम दिया, अलग अलग डेट निर्धारित किए कि इस टाइम पे ये सभ्यताएं, इस टाइम पे ये सभ्यताएं इस तरीके से कि चल रही थी, है ना। चलिए इसके हम कालक्रम को देखते हैं।
यदि हम कालक्रम की बात करें तो इसमें पहला कालक्रम आता है 5500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक का नवपाषाण युग, है ना। पीटमांड, जिसे पर्वतपाद भी कहा जाता था, तो पीटमांड के क्षेत्र में मेहरगढ़ से प्रारंभ होकर अन्य जगहों पर भी कृषि और कृषक समुदायों का प्रसार हुआ, है ना। अन्य जगहों पर कृषि और कृषक समुदाय का प्रसार हुआ, है ना। अगर अगला हम देखें तो अगला क्या है कि 5000 ईसा पूर्व तक बलूचिस्तान में अनेक बड़ी खेतिहर गांव बस चुके थे। क्वेटा की घाटी में किलीगुल, मुहम्मद और कलात तथा अफगानिस्तान में गंधार के पास मुंडीगक जैसे गांव अस्तित्व में आ चुके थे। तक्षशिला के पास सरायखोला और बन्नू के दक्षिण में शेरी खान तरकई जैसे बस्तियां भी इस काल की थी। तो ये सभी बस्तियां हैं जो उस काल में मुख्य रूप से हड़प्पा काल की बस्तियां हुआ करती थी, उनका नाम इसमें दिया गया है। 4000 ईसा पूर्व तक मकरान तट पर स्थित कराची के पास बालाकोट की बस्ती भी अस्तित्व में आ चुकी थी, है न। संभवतः यह समुद्री सीपियों का स्रोत रहा हो। ऐसा कहा जाता है कि जो कराची के समीप मकरान तट पर स्थित जो बालाकोट की बस्ती थी वो संभवतः समुद्री शिपियों का स्रोत रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा किसी ने नहीं दे पाया है, क्योंकि इस सभ्यता को व्यतीत होते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है। तो पूर्व काल के जो वस्तुएं, सामग्रियां, उस काल के अवशेष, जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, उसी के आधार पर, उसी के वैशिष्ट्य पर हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो कितनी पुरानी और कितनी प्राचीन कालीन थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि 4000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ फैलकर कोई 50 हेक्टेयर की बस्ती बन चुका था। मकानों और अन्य भंडारों के निर्माण की परंपरा तो जारी रही, परंतु साथ में मेहरगढ़ के लोग अब बड़ी पैमाने पर तांबे का उपयोग करने लगे थे, है ना। मतलब तांबे धातु, कांस्य धातु, इन सभी का खोज हो चुका था हड़प्पा काल में। और हड़प्पा काल में कुछ धातुओं के बर्तन, कुछ धातुओं के औजार, कुछ धातुओं के आभूषण, ये सभी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है, जो कि हम आगे देखेंगे, है ना। चलिए अगला क्या कहता है कि बड़ी संख्या में मिट्टी के बनी स्त्रियों की मूर्तियां और चाक के आविष्कार के बाद बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद के साक्ष्य मिले हैं, है ना। मतलब मिट्टी के बर्तन बहुत अधिक मात्रा में उस काल में बनाए जाते थे, जिसके साक्ष्य हमें देखा जाए तो उसके खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। इन बर्तनों पर कई चित्रकारी और बलूचिस्तान के खेतिहर समुदायों के मृत भांडों की विशेष पहचान माना जाता है ना। ऐसा माना जाता है कि जो खेतिहर समुदाय के लोग थे, जो कृषि कार्य करते थे, उनका चित्र एक तरीके से उन मृत भांडों पर, मिट्टी के बने हुए सामग्रियों पर उसका चित्र अंकित है। अगला हमारा है कि 4000 ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में पिटमांड अंचल में विकसित कृषि व्यवस्था सिंधु की घाटी में सफलता के साथ शुरू की गई, है ना, और वो आम्री सभ्यता के नाम से जानी गई। अगर आज की हम बात करें तो लगभग सूखी जो तलहटी है, सूखी तलहटी वाले मैदान में करीब 40 स्थल इस प्रकार के सामने आए हैं जो प्राचीन कालीन अवशेषों की जानकारियाँ प्रदान करते हैं। दूसरा अवधि हमारा है 3500 से 2600 ईसा पूर्व का तक का आरंभिक हड़प्पा काल। मतलब कहा जाता है कि 3500 से 2600 का जो ईसा पूर्व था वो आरंभिक हड़प्पा